हम अभी इस समय मौजूद है देश की सबसे प्रसिद्ध सराफा चौपाटी में, जो दिन में सराफा व्यापार, सोना चांदी का व्यापार होता है। इंदौर शहर से एक भिखारी को इसी क्षेत्र से रेस्क्यू किया गया है। ये है सराफा चौपाटी, जो मेन सराफा जो है सोना चांदी के व्यापार के एसोसिएशन का पूरा व्यापार। यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हैं, किस तरीके की भीड़ यहाँ पे लगी हुई है। यहाँ दिन में सुबह 10 बजे से लेकर शाम को, रात की अगर मैं बात करूँ तो 2 बजे तक यहाँ भीड़ रहती है, क्योंकि ये 8 से 9 बजे तक ये पूरा सोने चांदी का व्यापार पूरा चालू रहता है और उसके 4 चौपाटी लग जाती है। यहाँ पे शनिवार के दिन, शनिवार की रात को यहाँ पे महिला बाल विकास की टीम ने यहाँ पे एक भिखारी को रेस्क्यू किया है, जिसका नाम मांगीलाल है। उसकी जब जांच पड़ताल की गई तो उसने स्वीकारा कि उसके पास 3 मकान, 3 ऑटो, कार से वह आता था, यहाँ पे इसी चौराहे पे वह यहाँ पे उतरता था और अपनी फिर चौपहिया जो गाड़ी थी उससे वह यहाँ से वह भीख मांगने निकलता था। जब उसकी जांच की गई तो उसमें ब्याज पर पैसे लेने की बात भी सामने आई। और ये पूरा मार्केट है, ये यहाँ से पूरा कपड़े मार्केट चालू हो जाता है, जो यहाँ पे रेडीमेड जो व्यापार है वो चालू हो जाता है। अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ पे पूरा सराफा एसोसिएशन है, जो पूरा सराफा चालू हो जाता है। तो यहाँ से वह भीख मांगते हुए जाता था और उसके बाद वह यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि वो यहाँ से ब्याज पे पैसा चलाता था और रोज़ का ब्याज भी यहाँ पे आके वसूलता था। जब महिला बाल विकास की टीम ने जांच की तो चौंकाने वाला खुलासा यह सामने आया कि उसके पास 3 मकान हैं, 3 ऑटो है और खुद की एक कार से वो आता था। और उसके साथ साथ कई उसका बैंक बैलेंस भी निकला है। उसका कहना था कि मैं भीख नहीं मांगता था, लेकिन जो भी मुझे यहाँ पे जो भी आता था, जैसे मैं यहाँ से जाता था तो मुझे मेरी विकलांगता देख के और उसके हिसाब से मेरे को लोग यहाँ पे कुछ पैसे दे दिया करते थे, कुछ आर्थिक सहायता कर दिया करते थे। तो ऐसे करके अगर मैं बात करूँ तो अगर रोज़ की अगर उसकी इनकम की बात की जाए तो करीब 2 से 2.5 हज़ार रुपये पर डे के हिसाब से वह यहाँ से वो इकट्ठा कर लेता था। तो ये जो आप व्यापारी वर्ग देख रहे हैं, ये रेडीमेड व्यापारी वर्ग है। ये यहाँ से इसी रोड से भी वह निकलता था और उसके बाद आगे जाके पूरे तरीके से राजवाड़ा पे चले जाता था। हमारे साथ एक व्यापारी हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो किस तरीके से यहाँ पे आता था। भैया, एक यहाँ पे एक भिखारी जो यहाँ पे घूमता था, उसका एक मामला चल रहा है, वो क्या है पूरा मामला? देखिए, वो दिव्यांगता की तरह एक लकड़ी के पटिये पे अपने हाथों को के बल पे चलते थे और अक्सर वो हमारी दुकान के आगे आके 8:45-9 रात्रि का समय होता था, जब हम घर जाने की तैयारी में होते तो वो हमारी दुकान पे आके केवल अपनी बोतल निकालते और पानी मांगते थे। सहजता से दिव्यांगता को देखते हुए मानवीय धर्म निभाना हमारा काम रहे। हम चूँकि विशुद्ध तौर पे, मानसिक तौर पे हम ये मानते हैं कि हमें देव धर्म इसी में नज़र आता है, तो हमने उनको पानी कल जब आज सुबह अखबारों में जब ये सब देखा तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये करोड़पति आदमी निकले हैं। ऐसा आमतौर पे कोई भिक्षावृत्ति वाला तो नहीं हो सकता था, लेकिन उनको कल देखने के बाद अब आज हमारे ध्यान में ये सब चीज़ आ रहा है कि इतना पैसा था और इतना ये सब किन परिस्थितियों में उन्होंने ये सब क्यों किया, ये विचारणीय है। भैया, एक बात और सामने आ रही कि सराफा में भी जाता था, ब्याज पे पैसे चलाता था, ऐसी कोई जानकारी आप लोगों के पास है क्या इस तरीके की? नहीं, हमें कभी एहसास भी नहीं हुआ और ऐसा लगा भी नहीं। चूँकि एक आध बार हमने अपना बचा हुआ खाना देने की कोशिश की, उन्होंने खाना लेने से मना किया, पानी ही पिया। तो मुझे तो ऐसा कहीं इंगित हुआ नहीं कि वो इस तरीके के इतने करोड़पति थे और उनकी उससे भी नहीं लगता था। लेकिन हाँ, वो पानी की बोतल अपनी खुद की निकाल के देते थे और पानी हमसे लेके पी लेते थे, चूँकि पानी पीना और पानी पिलाना दोनों धर्म का हिस्सा है। तो ये थे मेरे साथ अक्षय जैन जी, जो ये व्यापारी हैं, रेडीमेड व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि वो इसी क्षेत्र में आता था, बाकायदा इसी से ही वो यही पूरा एरिया है। अगर यहाँ से आगे जाके देखेंगे, पहले सीधे आते मुड़ेंगे तो सराफा चालू हो जाता है। तो ये पूरा जो मामला है, यही पूरा व्यापारी वर्ग है, वो यहीं पे शाम को 6 बजे यहाँ उतरता था, बाकायदा यहीं से कार से बाकायदा उतरता था और उसके बाद फिर वह अपनी जो लकड़ी के पटिये में 4 पहिए लगे रहते थे, उसमें वह जाके उस तरीके से पूरे क्षेत्र में मांगता था। और उसका फ़ायदा सिर्फ यही था कि वह दुकान तो जा नहीं सकता था, लेकिन उसकी विकलांगता देख के लोग उससे आगे रह के ही उसको आर्थिक सहायता कर देते थे। लेकिन अब वह प्रशासन के रेस्क्यू सेंटर में है, अब उसकी काउंसलिंग की जाएगी और उसके बाद क्या होता है यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि कलेक्टर द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इंदौर शहर में भिक्षावृत्ति पूरे तरीके से बैंड है, भीख देना भी और भीख लेना भी कानूनन अपराध है। तब देखने वाली बात होगी कि अब प्रशासन किस तरीके के कड़े कदम उठाता है। इंदौर से सचिन भैरानी, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।